हेलो गाइस। सो आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड पार्ट होने जा रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दैट कंसंट्रेशन क्या होता है ना। आज हमें पढ़ना है कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स। कंसंट्रेशन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स का मतलब है जैसे मोलैलिटी, मोलैरिटी है ना, स्ट्रेंथ, मास परसेंटेज, इस तरीके से जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स होती हैं तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ओके, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, आपने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिया। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, दैट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, दैट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। आपने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया है और उसको कितने सॉल्वेंट में आपने डिसॉल्व किया है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, जो भी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हमने लिया उसको कितने सॉल्वेंट में आपने डिसॉल्व किया है, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म से। ठीक है, उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ गया होगा कि कंसंट्रेशन आपको डिफाइन करना है। हो सकता है आपने सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा लिया है, उसमें सॉल्यूट कम डाल दिया तो कंसंट्रेशन कम होगा। सॉल्वेंट आपने जितना लिया है उसमें सॉल्यूट आपने ज़्यादा मिक्स कर दिया तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको डिफाइन करने की कुछ यूनिट्स होती हैं, तो उस यूनिट्स में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट्स में स्ट्रेंथ, यूनिट्स में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है ना, व्हाट इज स्ट्रेंथ। तो जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि स्ट्रेंथ क्या हो सकती है किसी सब्सटेंस की, सो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। तो स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, जब हम किसी सब्सटेंस की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ द सॉल्यूट, जो भी हमने सॉल्यूट लिया है। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट वो अमाउंट होता है जो, मतलब सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो जो लेसर अमाउंट में है वो सॉल्यूट है, जो लेसर अमाउंट में वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो ये सॉल्यूट का अमाउंट आप लोगे ग्राम में, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो भी आप वॉल्यूम ले रहे हो उसको आप लीटर में ले लो। तो इस तरह से अपना क्या बनेगा, स्ट्रेंथ बनेगा कि किसी सॉल्यूशन की आपको स्ट्रेंथ निकालनी है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। सेकंड आता है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज को हम W अपॉन डब्ल्यू भी कहते हैं, मास परसेंटेज को हम W अपॉन डब्ल्यू भी कहते हैं। तो अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है तो मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, ठीक है, अगर आपको क्या निकालना है, मास परसेंटेज, इफ यू वांट टू कैलकुलेट मास परसेंटेज, तो इसका मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है तो यहाँ पे W लिखा जा रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो कितने से, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस तरह से हम मास परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, मतलब आप W भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन का मास निकालना है तो क्या करेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को आपस में ऐड कर देंगे। तो स्ट्रेंथ हो गया, मास परसेंटेज हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसके बाद, इसको कहा जाता है क्या, मोलैरिटी। दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी। मोलैरिटी मीन्स कैपिटल एम, मोलैरिटी मीन्स कैपिटल एम। तो ये भी बहुत सिंपल टर्म है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स लिखने के इसके सॉल्यूट के। ठीक है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं। मोल्स निकालने के लिए जो भी आपको सॉल्यूट होगा उसका गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करना होता है, तो उस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मोलैरिटी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको बोला गया कि आपके पास 5 ग्राम, 5 ग्राम में आपको वाटर दिया गया, तो आपको उसको नंबर ऑफ मोल्स बताओ कि 5 ग्राम वाटर में कितने वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हैं। सो एन ऑफ H2O, वाटर के अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे,
वाटर का वेट कितना है 5 और मॉलिकुलर वेट कितना होता है 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस 16 क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 5/18 करेंगे तो इस तरह से हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किसके, वाटर के। अब इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दो या टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, मोलैरिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर पर मोलैरिटी क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है मोलैरिटी के बाद, वो है आपका कि मोलैरिटी, एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसको सिंबल, इसका सिंबल क्या है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो वो सिंबल भी देख लो। इसको डिनोट करने का जो सिंबल है, ठीक है, मोलैरिटी को जो डिनोट करने का सिंबल है वो होता है आपका कैपिटल एम। हम इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम रिप्रेजेंट करता है कि ये मोलैरिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट है हमारी मोलैलिटी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब है स्मॉल एम। तो स्मॉल एम अगर आपको डिफाइन करना है तो ये भी कुछ वैसा ही है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के ही नंबर ऑफ मोल्स लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है, वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में, केजी में। मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी केजी में आ जाता है। तो इस तरह से हमारा एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। अब जब मोलैलिटी और मोलैरिटी आया है तो हम इनके रिलेशन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कि इनमें रिलेशन क्या होता है, तो वो भी देख लो आप। हमें बात करनी है रिलेशनशिप की, इसकी बात करनी है रिलेशनशिप की, कि इनमें रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मीन्स कैपिटल एम एंड स्मॉल एम में रिलेशन क्या है। तो कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या था, दैट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जबकि स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या था, दैट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक चीज तो दोनों में सेम है ना, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, यहाँ पर क्या था, वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये था। तो आपके पास यहाँ पे दो फॉर्मूले आपको पता है कि हाँ इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो मुझे रिलेशन निकालना है, तो हम कैपिटल एम यानी कि मोलैलिटी को मोलैलिटी से डिपेंड कर देते हैं, मोलैलिटी को मोलैरिटी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, दैट नंबर ऑफ मोल्स इसके सॉल्यूट के, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय अगेन नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, किसका, मास सॉल्वेंट आ गया, और वो भी किस में, केजी में, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब जो डिवाइड की डिवाइड में वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आई कैन से कि कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, दैट मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो बचेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारे पास एक रिलेशन यहाँ पर कि कैपिटल एम इज इक्वल टू इतना बचेगा हमारे पास। अब होगा क्या, एक रिलेशन होता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, पता होगा आपको, डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक हो गया।
और साथ ही साथ हमको निकला है मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कितना हो जाएगा अगर मैं सॉल्यूट की बात करूँ, ठीक है ना, एंड मास ऑफ सॉल्यूट, ओनली सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट मतलब उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इनटू मॉलिक्यूलर मास, इनटू मॉलिक्यूलर मास कितना है उसका, इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा ना। और मॉलिक्यूलर मास को हम मान लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो ए है, मतलब एम है। मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास इज एम। तो एन इंटू एम हो गया, ये हमारा मास आ गया, मतलब टोटल मास को हमने नंबर ऑफ मोल से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगर आपको इसके बाद ये निकालना है कि सॉल्वेंट का क्या होगा, देखो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, नीचे मास ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है। तो अगर मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि आप सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दो, आप सॉल्यूशन में से क्या करो, सॉल्यूट को माने माइनस कर दो, तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट, देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है डी इंटू वी, और मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट कितना है एन इंटू एम। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक हो गया।